अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हुआ हूँ सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें लेके, और जो है इंडिया के एक एयरपोर्ट पे कैश, बहुत ही भारी मात्रा में कैश सीज किया गया है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और आप लोगों ने एक वीडियो देखे होंगे स्टार्टिंग में, उस वीडियो में एक चिड़िया कुरान शरीफ के ऊपर बैठी हुई है, एक आदमी पढ़ रहा है उस दौरान, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और भी बहुत ज़रूरी, लाइक अगर किसी कंपनी में कोई वर्कर काम कर रहा है और वो कंपनी का स्पॉन्सरशिप चेंज हो जाए, मतलब कफील ही चेंज हो जाए, तो उस समय उस वर्कर का क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और भी बहुत ज़रूरी खबरें रहेंगी। चाइना में जो है 80% लोग कोरोना से पॉजिटिव हैं, और सऊदी अरब में जो है 50%, यानी सऊदी अरब की आधी आबादी एक रजब को, आज एक रजब है, एक रजब को पैदा हुए, मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ एक रजब है। सऊदी अरब की आधी आबादी, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए मुझे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आप लोगों को एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। मस्जिद अल हरम का, जो आपने स्टार्टिंग में एक वीडियो देखे होंगे, उस वीडियो में जो है आप देख सकते हैं कि कुरान शरीफ को एक जो है वहाँ पे ज़ायरीन है जो उम्रा करने गए हैं, वो वहाँ पे कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं खोल के, और उनके ऊपर आके जो है चिड़िया बैठी है कुरान शरीफ के ऊपर। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, और ये कभी-कभी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने इसका वीडियो शूट की है और इस वीडियो को इंटरनेट पे डाल दिया उन्होंने अपनी सोशल साइट पे। तो ये वीडियो काफ़ी वायरल हो गई है, आप देख सकते हैं। ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, वो चिड़िया आके और उस आदमी को, जो मतलब ये कभी भी इल्म ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है कि मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ, उस दौरान की चिड़िया डरती हैं, उड़ जाती हैं, भाग जाती हैं, और वो बैठ गई है कुरान शरीफ पे, और ये आदमी कुरान शरीफ पढ़ रहा होगा। तो इसमें कई तरह की बातें भी कही जा रही हैं, लेकिन ये वीडियो काफ़ी वायरल है, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। और इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ आप लोगों को देना चाहूँगा। सऊदी अरब की लगभग आधी आबादी, यानी 50% ऑफ सऊदी पॉपुलेशन जो है, वो एक ही डेट में पैदा हुए हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ में एक रजब ही है। अब ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में बताया गया है कि सऊदी अरब में पहले जो लोग मतलब थे, उस समय क्या होता था कि उनको अपना जो है, मैक्सिमम लोगों को ईयर मालूम होता था, कि अभी उनका पैदाइशी का साल मालूम होता था कि कौन से सन में वो पैदा हुए हैं, लेकिन दिन और महीना नहीं मालूम होता था। तो इस सब चीज़ों का ये जब किया गया, और काफ़ी जब वहाँ के लोगों ने, जो बड़े बड़े प्रीचर हैं, वो लोगों ने जब इन सब चीज़ों को देखा, तो एक ही चीज़ डिसाइड किया, जब सिस्टम में अगर किसी का भी रजिस्ट्रेशन, ये सब पासपोर्ट वगैरह या कुछ भी बनाने जा रहे हैं, इकामा वगैरह, उनका पताका वगैरह बन रहा है, तो उनको खाली ईयर मालूम रहता था। तो उन लोगों ने एक सजेशन दिया कि एक रजब को आप उनका डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। जो भी ऐसे लोग आए जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ का जो है सन खाली मालूम है, कि कौन से ईयर में वो पैदा हुए हैं, उनको महीना और जो है दिन तारीख वगैरह नहीं मालूम है, वो लोगों का आप खाली एक रजब डाल दीजिए। तो इस लॉजिक के चलते जो है, सऊदी अरब की आधी आबादी का डेट ऑफ बर्थ, यानी सऊदी अरब की आधी आबादी जो है सेम डे में बर्थडे मनाती है। हैप्पी बर्थडे फर्स्ट रजब को होता है। लेकिन अब आज कल जो है सऊदी अरब में टेक्निकल जो चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजी है, काफ़ी अपडेट हो गई है। तो अभी इस समय जो बच्चे पैदा होते हैं, उनका सेकंड मिनट सब चीज़ नोटेड रहता है, सब चीज़ अपडेटेड रहता है, कि कौन से डेट में, कौन से तारीख में, कितने बज के कितने मिनट पे, कितने सेकंड पे पैदा हुआ है, वो सब चीज़ें अब लिखी जाती है। लेकिन पहले ये सब चीज़ें, टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, लोगों को ध्यान नहीं रहता था, खाली सन याद रखते थे। तो ये लॉजिक इसके पीछे यही है कि भैया 50% आबादी एक ही दिन पैदा हुई है। और उसके बाद से एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगा। एक भाई साहब का सवाल था, बहुत लोग ऐसा सवाल होगा, लॉकडाउन में आके सऊदी अरब से और अपने देश में फँसे हुए थे। तो उसमें एक भाई साहब ने जॉर्जिया से सवाल किया कि मैं जो है लॉकडाउन में, कोरोना काल में अपने देश वापिस आ गया था, अपने मुल्क वापिस आया था, और आने के बाद से सब फ्लाइट वगैरह बंद हो गई थी, मेरा इकामा उसी दौरान जो है एक्सपायर हो गया था, तो मेरी छुट्टी भी एक्सटेंड नहीं हुई थी, तो छुट्टी भी नहीं बढ़ी थी, तो मैं कैसे अब सऊदी अरब आ सकता हूँ? इस पे जौजात ने उनको क्लियर जवाब दिया है। देखिए, सऊदी का जो जौजात का ये सब कानून है, जो रिटर्न आने की, अगर आप छुट्टी पे गए हैं और नहीं आ पा रहे हैं, तो वो 3 साल का है। उसका जो है 3 साल की पाबंदी लग जाती है, जो आदमी भी, चाहे किसी भी रीज़न से आप नहीं आ पाए हैं अगर सऊदी अरब में, तो भी आपके ऊपर 3 साल की ही पाबंदी लगेगी, और वो सिर्फ़ 3 साल की पाबंदी प्लस जितने दिन की आपकी छुट्टी थी, उसके बाद आप जो है सऊदी अरब में वापिस किसी दूसरे वीज़ा पे आ सकते हैं। अगर आप इस बीच में चाहें कि 3 साल पूरा नहीं हुआ है और आपको सऊदी अरब आना है, तब एक ही उपाय है कि आपका जो कफ़िल पहले वाला था, या आपकी जो कंपनी पहले वाली थी,
वो अगर आपको वीज़ा मुहैया कराते हैं, उस स्पॉन्सरशिप में आपको वीज़ा मिलता है, तब आप एनी टाइम जा सकते हैं, तब ये जो 3 साल वाली पाबंदी आपके ऊपर नहीं लगेगी। दूसरी कंपनी में जाने के लिए ये पाबंदी लगती है। बहुत लोगों का ये सवाल भी रहता है, तो दोस्तों ये आप लोगों का डाउट ये क्लियर हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे लोग ट्विटर पे सवाल करते हैं, जवाजात के ट्विटर हैंडल पे, और लोग वहाँ से जवाब भी देते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट जवाब होते हैं वो हम आप लोगों से शेयर भी करते हैं। और इसके बाद से एक और है कि कंपनी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कोई भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी का अचानक से कुछ दिक्कत हो जाए या स्पॉन्सर जो है वो बोले कि हम इस कंपनी को बेच रहे हैं, मतलब उसका स्पॉन्सरशिप चेंज कर रहा है वो कंपनी का जो कफ़ील है, वो दूसरे कफ़ील को पूरा सेटअप बेच दिया। तो उसमें आप लोगों का क्या होगा? जो वर्कर हैं, उन लोगों का क्या होगा आखिर? तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स सोशल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया है कि अगर इस केस में जितने भी स्पॉन्सर अगर चेंज करा रहे हैं, कंपनी को दूसरी कंपनी को बेच रहे हैं, स्पॉन्सर मतलब कफील अगर चेंज हो रहा है, तो उसमें जितने भी वर्कर इस करंट कंपनी में काम कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली उस नए वाले कंपनी के मालिक के स्पॉन्सरशिप में आ जाएंगे। वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ये अपना प्रोसेस मिनिस्ट्री से करेंगे। जो भी दस्तावेज है ये अपना कानूनी तरीके से अपनी सारी मतलब जो कंपनी है वो किसी दूसरे के नाम कर दिए, बेच दिए अपनी कंपनी को, और वो कफील जो है उस कंपनी का मालिक हो गया। तो इन जितने भी वर्कर हैं वो ऑटोमेटिकली उस नए वाले मालिक के स्पॉन्सरशिप में आ जाएंगे। उसमें वर्कर को कुछ और एक्स्ट्रा ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। उनका खाली कंपनी वही है, मालिक चेंज हुआ है। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये न्यूज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक रिपोर्ट आई है, मैं यहाँ पे न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी बता नहीं रहा हूँ मैं। ये देख लीजिए, चाइना में 80% लोग जो है इन्फेक्टेड हो गए हैं कोरोना से। ये काफ़ी घातक है। गाँव-गाँव में जो है ना कोरोना के जो विलेज एरिया है, जो गाँव वाले एरिया हैं, जो देहात एरिया है, वहाँ भी कोरोना की महामारी बढ़ गई है और लगभग 80% आप समझिए 150 करोड़ की आबादी होगी चाइना की, या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, कम ज़्यादा। तो जितनी भी है समझिए कि 100 करोड़ से ज़्यादा लोग चाइना में जो है इन्फेक्टेड हो चुके हैं नए वाले कोरोना वायरस के। ये काफ़ी जो है घबराने वाली न्यूज़ है ये। और उसके बाद से एक और मैं आप लोगों से न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग सऊदी अरब में रहते हैं, किसी कंपनी में काम करके दूसरी कंपनी में जाते हैं, इसका एक प्रावधान बताया गया है। मान लीजिए कोई भी वर्कर जो है अपनी पुरानी कंपनी में काम किया, वहाँ से उसको रिटायरमेंट लेके रिटायर हो गया अगर, या फिर वहाँ से स्पॉन्सरशिप चेंज करा के दूसरी कंपनी में चला गया। अगर इन केसेस में अगर आपने जो है फाइनल एग्जिट आए, मान लीजिए फिर दूसरी कंपनी में आप जो है सऊदी अरब आ गए, ये भी केस हो सकता है। या आपने स्पॉन्सरशिप ही बदल लिया, दूसरी कंपनी से दूसरी या तीसरी कंपनी में चले गए। तो ऐसा अगर किसी ने भी किया है तो अच्छा है, लेकिन ऐसा करने के बाद आप अपने पहले वाले कफ़ील, पहले वाले कंपनी की बुराई करते हैं, और वो बुराई सोशल मीडिया पे आप डाल देते हैं कहीं से भी, और वो पब्लिक डोमेन पे अगर आपने डाल दिया उसका, या कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लाइक कई गोपनीय जो मतलब उनके दस्तावेज होते हैं, या उनके हर कंपनी का जो है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें अगर आप जो है इंटरनल जो चीज़ें हैं उसको आप एक्सपोज करते हैं, बाहर बताते हैं, पब्लिक डोमेन में लाते हैं, या फिर उस कंपनी का आप बुराई करते हैं, तो आप ये क्राइम कर रहे हैं। आप ये सोच के कर दिए कि भाई अब तो हमारी कंपनी चेंज हो गई, हम नई कंपनी में आ गए, हमको क्या टेंशन है, अभी अभी हमको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम नए कंपनी में आए, पुराने वाले को जो चाहे जैसा चाहे बोल सकते हैं। ऐसा एक देखिए, ये इंसानियत सोच होती है ऐसा कि जिससे साथ छूट जाता है उसकी बुराइयां लोग गिनाने लगते हैं। आखिर जब कोई ना कोई कमी रहती है तो आदमी स्पॉन्सरशिप चेंज करता है। तो आपने चेंज कर लिया, अब आप खुश हो जाइए। अगर उसकी बुराइयां आप गिना रहे हैं सोशल डोमेन पे, सोशल मीडिया पे, या उसके कुछ जो गोपनीय चीज़ें होती हैं, दस्तावेज होते हैं, उसको आप लीक कर रहे हैं, तो आप ये क्राइम कर रहे हैं। वो कंपनी अगर आपके ऊपर जो है एलिगेशन लगाती है और आपके ऊपर केस करती है, तो आपको 20 साल का जेल हो सकता है, 1 मिलियन रियाल का फाइन भी हो सकता है, या कई केसेस में ये दोनों भी हो सकते हैं। तो ज़रा ध्यान से, अगर आप लोगों ने स्पॉन्सरशिप चेंज किया है या दूसरी कंपनी में फिर गए हैं, तो पुरानी कंपनी का कभी भी आप बुराई मत करिएगा। और इसके बाद से एक जो है काफ़ी खतरनाक न्यूज़ है, दिल्ली एयरपोर्ट से, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से, वहाँ पे क्या हुआ है कि इतनी भारी मात्रा में कैश, 3 करोड़ से ज़्यादा, 3.7, लगभग 4 करीब, पौने 4 करोड़ के करीब जो है कैश को सीज किया है कस्टम डिपार्टमेंट ने। वो जो है एक कोरियर किया जा रहा था, समझिए आप। वो कोरियर करने वाली इन सब चीज़ों को वो लोग जो चेक करते हैं कस्टम वाले, उन्होंने सीज किया है। और इतनी भारी मात्रा में अगर कैश मिला है तो ये काफ़ी चिंतनीय और निंदनीय बात है। आज की वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग जो है मुझे बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखेंगे। देखिए बहुत लोग जो है मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आधे से ज़्यादा।
तो ऐसा आप लोग प्लीज़ मत करिए, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए। आपके कुछ भी कंसर्न, कुछ भी सवाल रहें, आप मुझे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।